परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ठाकुर परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरे सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी का ढेर सारा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। आप लोग मेरे लिए ठाकुर जी की तरह हैं, मुझे आशीर्वाद देने के लिए हैं। ठाकुर जी स्वयं आपके माध्यम से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी मान्यता मेरी है और यूं ही आपका शुभ आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, यही प्रार्थना हाथ जोड़ के आप सभी से कर रही हूँ। आज मुझे ठाकुर जी की एक सुंदर सी वाणी याद आ रही है, वो मैं आप सभी को आज सुनाना चाहती हूँ। काम करते जाओ किंतु आबद्ध न होना। यदि समझते हो कि विषय के परिवर्तन से तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आ रहा है और वह परिवर्तन तुम्हारे लिए वांछनीय नहीं है, तो ठीक जानो तुम आबद्ध हुए हो। किसी प्रकार के संस्कार में ही आबद्ध मत रहो। एकमात्र परम पुरुष के संस्कार के सिवा जो कुछ भी है सभी बंधन है। तुम्हारे दर्शन की, ज्ञान की सीमा जितनी है, अदृष्ट भाग ठीक उसके ही आगे है। देख नहीं पाते हो, जान नहीं पाते हो, इसीलिए अदृष्ट है। अपने शैतान अहंकारी अहमक मैं को निकाल बाहर करो। परमपिता की इच्छा पर तुम चलो, अदृष्ट कुछ भी नहीं कर सकेगा। परमपिता की इच्छा ही है अदृष्ट। अपनी सभी अवस्थाओं में उनकी मंगल इच्छा समझने की चेष्टा करो। देखोगे कातर होना नहीं पड़ेगा, बल्कि हृदय में सबलता आएगी, दुख में भी आनंद पाओगे। काम करते जाओ, काम करते जाओ, अदृष्ट सोचकर हताश मत हो जाओ, आलसी मत बनो। जैसा काम करोगे तुम्हारे अदृष्ट वैसे ही बनकर दृष्ट होंगे। सत्कर्मी का कभी भी अकल्याण नहीं होता, चाहे एक दिन पहले या पीछे। परमपिता की ओर देखकर काम करते जाओ, उनकी इच्छा ही है अदृष्ट। उसे छोड़कर और एक अदृष्ट फदृष्ट बनाकर बेवकूफ़ बनकर मत बैठे रहो। बहुत से लोग यह सोचकर कि अदृश्य में नहीं है, पतवार छोड़कर बैठे रहते हैं, जबकि निर्भरता भी नहीं है। अंत में सारा जीवन दुर्दशा में काटते हैं। यह सब बेवकूफ़ी है। तुम्हारा मैंपन जाते ही अदृष्ट खत्म हुआ, दर्शन भी नहीं, अदृष्ट भी नहीं। ये इतनी सुंदर वाणी देखिए ठाकुर जी की, और इस वाणी के अनुसार ठाकुर जी ने हमें कितनी सुंदर सुंदर बातों के और इंगित की है। जितनी भी प्रशंसा मैं इस वाणी की करूं उतनी ही कम। असल में परमपिता की जितनी भी वाणियाँ हैं, एक से एक वाणी, उनकी मैं क्या ही व्याख्या कर सकती हूँ। बस यही कह सकती हूँ कि उनके श्री चरणों पे आश्रित होना, निर्भर करना। देखिए इस वाणी में एक बहुत सुंदर सी बात कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पतवार छोड़कर बैठे रहते हैं, जबकि निर्भरता भी नहीं, और अंत में सारा जीवन दुर्दशा में काटते हैं। यह सब बेवकूफ़ी है। ये जो बात है पतवार छोड़ के बैठे रहना, अर्थात कोई कर्म हम नहीं करेंगे, केवल हम रिजल्ट चाहेंगे। हम रिजल्ट चाहेंगे, अच्छा रिजल्ट चाहेंगे, हमें फर्स्ट डिवीज़न में पास होना है, बट हम काम नहीं करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें रिजल्ट चाहिए। ये हम मोस्टली सोचते हैं। ठाकुर जी ने ये इंगित की है, हमें काम करते रहना चाहिए हर परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति जीवन में आए। देखिए परिस्थितियाँ हमारा जो है पीछा नहीं छोड़ेंगी। जब तक हम जिंदा रहेंगे ना इस दुनिया में, तब तक कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ खुशियाँ, कुछ ना कुछ गम, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आते रहते हैं। मगर उन परिस्थितियों में यदि हम खुशी में ज़्यादा डूब जाएं कि अरे बहुत अच्छा, हम जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, हम अपने जीवन में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मैंने प्रसन्नता की ओर भी हमें नहीं झुकना है और बहुत ज़्यादा दुख की ओर भी नहीं झुकना। हमें अपने आप को ठाकुर जी ने बैलेंस करके
चलने के लिए कहा है। और बैलेंस केवल उन पे विश्वास, उन पे निर्भरता और उनके बताए हुए मार्ग पर एकाग्र चित्त से चलने पर ही आ सकता है, और तभी हम अपने जीवन में सुंदर रिजल्ट पास कर सकते हैं, सुंदर से रिजल्ट पा सकते हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि ठाकुर जी के जो कर्म हैं, जो नीति नियम निर्देश हैं, उनको पालते पालते यदि हमारा ये जो जीवन है ये चला जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जीवन तो देखिए एक ना एक दिन हमें छोड़ के, इस जीवन को छोड़ के चले जाना है, इस संसार को छोड़ के चले जाना है। मगर उस जो संसार को हम छोड़ के जाएंगे, ठाकुर जी के कर्म करने वाले ऐसे कितने लोगों को हमने तैयार किया है ठाकुर जी को प्यार कराने के लिए, प्यार करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, और हम कितना चल पा रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है। हम अपने जीवन में कितने सुंदर तरीके से रह रहे हैं, ठाकुर जी के अनुसार क्या हम चल रहे हैं, क्या अपने से गुरुजनों का क्या हम आशीर्वाद ले रहे हैं, क्या अपने से बड़ों का क्या हम सम्मान कर रहे हैं, क्या अपने से छोटों को हम प्यार कर रहे हैं, क्या अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ हमारा एक मन का जो भाव है वो ठीक चल रहा है। ठाकुर जी ने हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करने के साथ साथ हमारा जो हम जिस समाज में रहते हैं, समष्टि के साथ, समाज के उन विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ हमारा उत्तरदायित्व ठीक तरीके का होना चाहिए। वरना अपने जीवन में सब अपने लिए जिए, केवल अपने नौकरी में रहें, कोई किसी अच्छे फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई किसी ज़मीन में काम करते हैं, बस एक सुबह जाते हैं, एक रात में चले आते हैं, बीच में जो गैप होता है हम किसी से मिल नहीं पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी जीवन में छुट्टी होती है, संडे का दिन होता है या कोई ऐसा समय होता है जब फैक्ट्री वगैरह सब जगह पे छुट्टी होती है, या कभी इवनिंग में अगर हम घर आ रहे हैं, आते आते 10 लोगों के साथ में यदि मुलाकात हो जाती है तो वहीं पे हम उनको रोक के प्रणाम कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, उनका हालचाल 1 सेकंड 2 सेकंड 2 मिनट 1 मिनट जितना 5 मिनट हमारे पास समय जितना हो उतने समय में हम ये मैनेज कर सकते हैं, ये मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये यही इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम इतने महंगे जो समय से हम समय निकाल के लोगों के लिए 2 मिनट बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। ठाकुर जी का कहना है केवल अपने जीवन को ही हम व्यवस्थित रखें, ये ठीक नहीं। हम अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में, अपने देश एवं देश के साथ में किस तरह के आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और ईश्वर तभी हम पे खुश हो सकते हैं जब हमने किसी और का भी देख रेख किया, खबर ली, किसी और की हर मुसीबत में जा सके, हर नहीं जा सके, हर एक मुसीबत में अगर नहीं भी जा सके तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ कुछ समय तो हम निकाल ही सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जिससे हमारे परमपिता खुश हों, जिससे हमारे परमेश्वर मालिक खुश हों। ऐसे कार्य हमें करते रहना चाहिए। ऐसे कार्य करते करते हमारा ये जो जीवन है ये अगर चला भी जाए तो भी ऐसा लगेगा कि ये सार्थक हो गया। हमारे ठाकुर जी हमसे यही उम्मीद रखते हैं, यही आशा रखते हैं। ठाकुर जी ने हमसे कुछ बड़े फल मिष्ठान या पैसे ये सब नहीं मांगा है। हमारे ठाकुर जी ने हमारे मन का भाव मांगा है, समर्पण मांगा है ठाकुर जी के श्री चरणों में, और कितने हम निर्भर होके उन पे चल सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम लाखों रुपए खर्च करके अपना घर बनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके ज्वेलरी बनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके अपनी ड्रेस खरीदते हैं, और कई सारी चीज़ें हैं। देखिए जीवन में सब कुछ ज़रूरी है, घर भी ज़रूरी है, और हल्की फुल्की ज्वेलरी सब माताओं को पसंद है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन प्रभु जी ने एक बात कही है कि देखिए ये सब हम तो इस दुनिया से
कुछ लेके जाने वाले नहीं हैं। जो लेके जाएंगे इस दुनिया से, जो हम लेके जाने वाले हैं, उन चीज़ों के पीछे भी हमें ध्यान देना चाहिए। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने लोगों के लिए क्या किया, उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठाकुर जी की इन बातों को हम अपने जीवन में सुंदर तरीके से अमल कर सकें, सभी के जीवन को सुंदर बना सकें, सार्थक बना सकें। हमारा प्रयास सदा उनके श्री चरणों पे न्योछावर होने का रहे और प्रभु प्रेम में परिपूर्ण होके रहे। हमारे मन में जो बात है, हमारे जुबान पे वही बात है, हमारे माइंड में वही बात है, यही प्रभु जी देखना पसंद करते हैं। और इस गति से हम अपने जीवन को चलाएं तो प्रभु जी हम पे ज़रूर खुश होके हमें ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। मैं प्रभु श्री चरणों में आप सभी के लिए ढेर सारी शुभ व मंगल कामनाएं करती हूँ। आप लोग जो जहाँ पे भी हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के इतने सारे मैसेज मैं देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है ठाकुर जी स्वयं आके मुझे मैसेज दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। यूँ ही अपना शुभ आशीर्वाद अपनी इस बेटी पे, बहन पे, अपनी इस माता पे बनाए रखें ताकि मैं ठाकुर जी को पकड़ के रख सकूँ और ढेर सारे सुंदर सुंदर कार्यों में हमेशा लीन होके रह सकूं। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आप सभी से आज विदा लेती हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।